स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सफ़र में। आज का जो हमारा सेशन है ये मंथली करंट अफेयर्स का रहेगा। आज के सेशन में जून मंथ के टॉप 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी जून मंथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो टॉप 100 में हम आज देखेंगे और आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस सेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 कंक्लूड्स इन विच कंट्री। तो बोन जलवायु सम्मेलन 2024 को किस देश में संपन्न किया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी जर्मनी। बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस को जर्मनी में कंक्लूड किया गया है और इस बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड के टॉपिक्स पर बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोझिकोड वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। तो कोझिकोड को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि ये कोझिकोड कौन सी स्टेट में है। तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे 2024 वाज ऑब्जर्व्ड। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए 23 जून को। और इसका थीम क्या है इस बार का, फॉस्टरिंग इनोवेशन एमिड ग्लोबल चैलेंजेस अ पब्लिक सेक्टर पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was won F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2024। तो F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स खिताब 2024 का किसने जीता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टैपन ने। अब ये ग्रैंड प्रिक्स की होती है जो रेस, ये कार्स की होती है। हमने जो कल डिस्कस किया था जिसमें शिखर धवन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, मोटो जीपी, तो वो बाइक की मोटरसाइकिल की रेस होती है जिसमें मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज़ गॉट द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग फ्रॉम द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल्स। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शहर है जिसे वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया गया है। तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी श्रीनगर। वर्ल्ड क्राफ्ट में क्या होता है, इसमें जितने भी पुराने चीज़ें होती हैं जैसे दरी हुई, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हाथ से बनाई जाती हैं। ज़्यादातर जो वर्क होता है हाथ से किया जाता है, जो बुनाई कढ़ाई का, तो उसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। Which state will establish the world's first conservation and breeding center for Asian king vultures। तो कौन सा राज्य एशियाई राजा गिद्धों या लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करेगा। तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड का फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर होगा जो एशियन किंग वल्चर के लिए होगा। और इसका जो इस सेंटर का नाम है वो जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म गोल्डन थ्रेड विच वॉन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड एट द 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024। तो डॉक्यूमेंट्री एक फिल्म है जिसका नाम क्या है, गोल्डन थ्रेड। तो क्वेश्चन हमें उस गोल्डन थ्रेड के निर्देशक का, डायरेक्टर का नाम पूछा गया है। और इस गोल्डन थ्रेड को 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महाउत्सव में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो गोल्डन थ्रेड के डायरेक्टर का नाम क्या है, तो ऑप्शन डी निशिता जैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state's governor has released a book titled Gateways to the Sea, Historic Ports and Docks recently। तो इस बुक को किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, कौन सी स्टेट के द्वारा। तो आंसर क्या है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which country has become the 100th country to join the International Solar Alliance as a full member? तो ऐसी कौन सी 100th कंट्री बन चुकी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की फुल मेंबर जिसने अभी ज्वाइन किया है? तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी, पराग्वे। पराग्वे जो 100th कंट्री बन चुकी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की एज अ फुल मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which 3 countries participated in the military exercise Freedom Edge? तो ऐसे कौन से 3 देश हैं जिन्होंने सैन्य अभ्यास फ्रीडम एज में भाग लिया? तो आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी, साउथ कोरिया, यूएस एंड जापान, तीनों ने फ्रीडम एज में पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड द नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 इन न्यू दिल्ली? तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी, जेपी नड्डा जी के द्वारा। इंडियाज़ फर्स्ट चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट? तो भारत का जो पहला चैडविक हाउस है वो कहाँ पे बनाया गया है? तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, शिमला में। एज इट इज़ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंडियाज लार्जेस्ट लियोपार्ड सफारी हैज़ बीन ओपन टू द पब्लिक एट? भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी जो जनता के लिए अब खोल दिया गया है तो वो कहाँ पे है? तो आंसर क्या होगा? सज्जन गृह बायोलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which bank has launched a new digital investment platform Smart Wealth? तो कौन सी ऐसी बैंक है जिन्होंने नया डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म स्मार्ट वेल्थ को लॉन्च किया है? तो आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी, HDFC बैंक के द्वारा स्मार्ट वेल्थ को लॉन्च किया है। What is the name of the Chief of Intelligence Bureau who has been recently reappointed for 1 year? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ का क्या नाम है जिन्हें रीअपॉइंट किया है, दोबारा से अपॉइंट कर दिया गया है 1 साल के लिए? तो आंसर क्या है उनका? ऑप्शन डी, तपन कुमार डीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्टैटिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर क्या है? 29 जून। तो 29 जून को 29 जून को नेशनल स्टैटिक्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है और इसे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है जिसे फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स कहा जाता है। किससे? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस को। इसका थीम क्या है इस बार का? यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया? तो PGTI जिसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो आंसर क्या होगा? हमारे जो क्रिकेट फील्ड से रिलेटेड हैं, कपिल देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पेन पिंटर प्राइज 2024? तो पेन पिंटर पुरस्कार 2024 का है, किससे सम्मानित किया गया है इस प्राइज से? तो आंसर क्या होगा? अरुंधति रॉय जी को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री वॉज द नेशनल पोषण फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय पोषण महोत्सव कौन से देश में मनाया गया? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, श्रीलंका में। संजना ठाकुर वॉन द 2024 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर हर स्टोरी। तो संजना ठाकुर जिन्होंने अपनी कहानी के लिए राष्ट्रीय मंडल लघु कथा पुरस्कार को जीता है। कौन सा पुरस्कार है ये? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ को जीता है। तो संजना ठाकुर की ऐसी कौन सी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है जिनके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऐश्वर्या राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द वुमेन टू बिकम द स्पीकर ऑफ द ओडिशा असेंबली? तो ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सुरमा पांडे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ऑथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम फॉर द सेकंड कंसेक्टिव टाइम इन जून 2024। तो जून 2024 में लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए, प्रेम सिंह तामंग ने। Which country has recently decided to withdraw from the Russia-led security bloc Collective Security Treaty Organization? तो हाल ही में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से हटने का फैसला किया है? तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, आर्मेनिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश का जो पांचवा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, सुहेवला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये फिफ्थ टाइगर रिजर्व बन चुका है यूपी का। और दुधवा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। राजाजी उत्तराखंड में है और दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी? IPEF की फुल फॉर्म क्या है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। मिनिस्ट्रल मीटिंग है ये, तो कहाँ पे होस्ट की गई है? तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, सिंगापुर में। AGT जॉन सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच फील्ड? तो AGT जॉन सिंह कौन से फील्ड से रिलेटेड हैं? तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बायोलॉजिस्ट, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? तो EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किससे सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बेला एंड सुभाई जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच कंट्री हैज़ द इसरो अनाउंस्ड कोलैबोरेशन ऑफ द तृष्णा मिशन फॉर क्लाइमेट डेटा? तो इसरो ने कौन से देश के साथ जलवायु डेटा के लिए तृष्णा मिशन पर सहयोग की घोषणा की है? तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, फ्रांस। इसरो ने फ्रांस के साथ तृष्णा मिशन पे काम करने के लिए कोलैबोरेट किया है। तृष्णा की फुल फॉर्म क्या है? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। और इसका एम क्या है? ये काम क्या करेगा? मॉनिटर करेगा सरफेस टेम्परेचर एंड वाटर मैनेजमेंट अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, From which constituency did Priyanka Jarkholi become the youngest tribal woman to enter parliament from an unreserved seat in Karnataka since independence? तो प्रियंका जारकीहोली आज़ादी के बाद कर्नाटका में किस क्षेत्र से जो अनरिजर्व्ड सीट से संसद में प्रवेश करने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बनी है? तो ये कौन से क्षेत्र से हैं? इनका नाम है प्रियंका जारकीहोली, जो आदिवासी है, ट्राइबल वोमेन है, कर्नाटका स्टेट में जो पार्लियामेंट में एंटर हुई है अनरिजर्व्ड सीट पे। तो ये कौन से एरिया की है? शिखौड़ी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2024? तो फ्रेंच ओपन 2024 का महिला जो सिंगल्स का किताब किसने जीता है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इगा स्वितेक ने। और मेंस सिंगल्स का टाइटल कार्लोस एल्क्रोज के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2024 ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो आंसर क्या है इसका? 12 जून को। तो 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है और इसका थीम क्या है? लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। The first meeting of BRICS foreign ministers has held in which city of the expansion of BRICS in 2023? तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पहली बैठक 2023 में ब्रिक्स के विस्तार के किस शहर में आयोजित की गई है? तो ब्रिक्स की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है
वो कहाँ पे की गई है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रशिया में। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा इन 2024? तो ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए, मोहन चरण मांझी जी, जो बीजेपी से रिलेटेड हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी, अनामिका बी राजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द ऑटोबायोग्राफी सोर्स कोड माई बिगनिंग्स? तो ये किसकी आत्मकथा है? सोर्स कोड माई बिगनिंग्स किस ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो आंसर क्या होगा इसका? बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द नॉर्वे चेस 2024 टूर्नामेंट? तो नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया है? तो आंसर क्या है? मैग्नस कार्लसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन जिमैक्स 2024 नेवल एक्सरसाइज, जो इंडिया और जापान के बीच में हुई थी? तो किस भारतीय नौसेना जहाज ने भारत और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच जिमैक्स 2024 नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया था? जिमैक्स एक्सरसाइज है ये इंडिया एंड जापान के बीच में है, और इंडिया की तरफ से कौन से नेवल शिप ने पार्टिसिपेट लिया था? तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, INS शिवालिक ने। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 2024 कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो आंसर क्या है इसका? 15 जून को, 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है इस बार का? स्पॉटलाइट ऑन ओल्डर पर्सन्स इन एमरजेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025? तो ऐसा कौन सा देश है जो जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, UN हैज़ डिक्लेयर्ड 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, तो कौन सा वर्ष होगा ये? आंसर क्या है? ऑप्शन डी, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024? तो इंडिया का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन सा रैंक है? तो आंसर क्या है? 129। इंडिया का रैंक 129 है, और टॉप पे आइसलैंड है, और लास्ट रैंक जो सूडान के ने हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फिक्की? तो फिक्की के डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? तो ऑप्शन सी, आंसर क्या है? ज्योति बिज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम? तो कौन सी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा निजुत मोइना योजना शुरू की गई है? तो आंसर क्या है हमारा? असम के द्वारा। ऑप्शन सी, असम सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम को स्टार्ट किया गया है, और इसका एम क्या है? टू प्रिवेंट गर्ल चाइल्ड मैरिज, और गर्ल्स को एजुकेशन के लिए प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज नागी एंड नकटी वर्ड सेंचुरीज एडेड टू रामसर साइट? तो नागी और नकटी जो वर्ड सेंचुरीज हैं, इन्हें रामसर साइट में ऐड किया गया है, तो ये दोनों कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है? तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए, बिहार में है। और अभी तक की टोटल 82 रामसर साइट्स है जो हो चुकी है। तेलंगाना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो तेलंगाना फॉर्मेशन डे को 2 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और तेलंगाना है जो 2 जून 2014 में बना था ये, और इसकी कैपिटल हैदराबाद है, और CM का नाम CP राधाकृष्णन जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मल्टीनेशनल एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट रीच्ड अलास्का टू पार्टिसिपेट? तो किस मल्टीनेशनल अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय
वायुसेना की टुकड़ी अलास्का पहुंची थी? तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? ऑप्शन ए रेड फ्लैग 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर तंबाकू कंट्रोल? तो तंबाकू कंट्रोल के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी पीवी सिंधु जी को। What is the name of India's first female permanent representative to United Nations who retired recently? तो उस फर्स्ट फीमेल का नाम बताइए जो परमानेंट रिप्रेजेंट कर रही थी यूनाइटेड नेशन को, अब रिसेंटली उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी रुचिरा कंबोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द पद्माश्री अवार्ड विनर मागुनी चरण कुंवर? तो रिसेंटली इनका निधन हो चुका है, तो ये कौन से फील्ड से रिलेटेड हैं? तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी पपेट आर्टिस्ट हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और थीम क्या है? लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिजिलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 2024 कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर होगा 3 जून को और थीम क्या है? प्रमोटिंग हेल्थ इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग। अब साइकिल चलाने से क्या होता है? आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आप तंदुरुस्त रहते हो, इसीलिए इसको जो प्रमोटिंग हेल्थ को प्रमोट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। Who has become the brand ambassador for Green Day is Better Nutrition? तो ग्रीन डे के बेहतर पोषण के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो आंसर क्या है? जिसे तंबाकू कंट्रोल की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आई होप आप आंसर समझ गए होंगे कि तंबाकू कंट्रोल की ब्रांड एम्बेसडर कौन थी जो रिसेंटली हमने पीछे डिस्कस किया है। तो आंसर ऑप्शन पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच प्लेयर रिसीव्ड आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो ये किसको मिला है? विराट कोहली जी को। आई थिंक ये क्वेश्चन तो सबको ही आता होगा। अर्थ केयर सैटेलाइट अ जॉइंट मिशन ऑफ ईएसए एंड विच स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड? अर्थ केयर उपग्रह ईएसए और किस अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन जिसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जाक्सा। अर्थ केयर की फुल फॉर्म क्या है? अर्थ क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वॉन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल? हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए सान्या मल्होत्रा को, और इनकी फिल्म कौन सी थी? मिसेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर डी 7 जून को सेलिब्रेट करते हैं और थीम क्या है? फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT हैज़ डेवलप्ड एन इनोवेटिव फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन? तो किस IIT के द्वारा अभिनव फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन को विकसित किया है? जो अगर फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए एक ड्रोन होगा जो हमारी हेल्प करेगा। तो किसके द्वारा? ऑप्शन डी IIT धनबाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन टू कमेमोरेट द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 जून को। तो उसी दिन PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व हैज़ बीन क्रिएटेड इन विच कंट्री? इन विच नेशनल, कौन सा नेशनल पार्क है जिसे फर्स्ट बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी राजाजी नेशनल पार्क, और ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं और थीम क्या है? ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ PNB मेटालाइफ इंडिया इंश्योरेंस। तो PNB मेटालाइफ इंडिया इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी, समीर बांसल जी को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू हिट 600 सिक्सेस इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आई थिंक ये क्वेश्चन भी सबको आता होगा। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए, रोहित शर्मा जो इंडियन टीम के कैप्टन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इंडिया का कौन सा रैंक है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में? 176। और टॉप पे कौन सी कंट्री है? एस्टोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन जून 2024। तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में किन्हें इलेक्ट किया गया है? तो ऑप्शन ए, साइरिल रामाफोसा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस। तो कौन सी राज्य सरकार के द्वारा PM श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की गई है? PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस आंसर है मध्य प्रदेश। तो अब उड़ेगा मध्य प्रदेश। ये जो लॉन्च किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मध्य प्रदेश के द्वारा। Who has created history by becoming the first Indian to win a 3-star Grand Prix equestrian event। तो 3-star Grand Prix घोड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय बनकर किसने इतिहास रचा है? तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए, श्रुति बोरा जी ने, जो घोड़सवारी से रिलेटेड है। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तारंग शक्ति इन अगस्त 2024। अभी ये होगी, अगस्त में होगी। तो कौन सी देश है जिसने अगस्त 2024 में पहले मल्टीनेशनल हवाई अभ्यास तारंग शक्ति की मेजबानी किसके द्वारा करी जाएगी? तो आंसर क्या है? हमारा प्यारा भारत, इंडिया के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बीन अवार्डेड बी शांताराम लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2024। तो बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के किसको सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी, सुभाई नलामथा जी को बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। द साहित्य अकेडमी अनाउंस्ड द नेम्स ऑफ हाउ मैनी राइटर्स फॉर युवा पुरस्कार 2024। तो युवा पुरस्कार के लिए साहित्य अकेडमी ने युवा पुरस्कार 2024 के लिए कितने लेखकों के नामों की घोषणा की गई है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 23। तो 23 जो लेखक हैं, ऑथर्स हैं, उनको साहित्य अकेडमी के द्वारा युवा पुरस्कार अवार्ड्स दिए जाएंगे। और दो हम डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी कैटेगरी में गौरव पांडे जी को दिया गया है और इंग्लिश कैटेगरी में के वैशाली जी को दिया गया है, जो इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ऑन विच डे वर्ल्ड सिकल सेल डे डिसीज सिकल सेल डे 2024 ऑब्जर्व। तो विश्व सिकल सेल को कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर क्या है? 19 जून को। 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया जाता है और इसका थीम क्या है? होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। अब ये सिकल सेल डिसीज़ क्या होती है? नॉर्मली जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप राउंड होती है, लेकिन जब इंसान सिकल सेल डिसीज़ से इफेक्टिव होता है तो उनके जो ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप ऐसे हो जाती है, थोड़ी लंबी सी, और जिससे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज हैमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो हैमिस फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर क्या है? ऑप्शन ए, लद्दाख में। व्हेन वॉज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे को 20 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है? फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड। तो कौन सा ऐसा वर्ल्ड है यहाँ पे रिफ्यूजीज का वेलकम किया जाता है?
which become the first South Asian country to recognize same sex marriage। तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सैटेलाइट इज यूज्ड बाय चाइना टू डिस्कवर अ न्यू पैटर्न इन सोलर रोटेशन। तो सोलर रोटेशन में नया पैटर्न, एक न्यू पैटर्न को डिस्कवर करने के लिए चाइना के द्वारा कौन सा मिशन चलाया गया है? तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए चेज। चेज की फुल फॉर्म क्या है? चाइनीज एच अल्पा सोलर एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इंटरनेशनल डे योगा डे सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो आंसर बी 21 जून को। और थीम क्या है? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। What rank did India achieve on ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसे रिलीज किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है? तो 63। Who has inaugurated the new campus of नालंदा यूनिवर्सिटी इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो सबको पता है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2024 यूनियन मिनिस्टर अप्रूव्ड इंक्रीज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे क्या कहा जाता है? एमएसपी, फॉर हाउ मैनी खारीफ क्रॉप्स। तो यूनियन मिनिस्टर के द्वारा अप्रूवल कर दिया गया है कि जो खारीफ क्रॉप्स हैं उनके ऊपर एमएसपी को इंक्रीज़ किया जाएगा। तो ये कितनी खारीफ क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी को इंक्रीज़ करने का वादा किया है? तो आंसर क्या है? 14। तो 14 जो खारीफ क्रॉप्स हैं उनके ऊपर एमएसपी को इंक्रीज़ किया जाएगा। अब खारीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जैसे अब का सीज़न चल रहा है, राइस होगी, कॉटन होगी, ऐसी जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें खारीफ क्रॉप कहा जाता है और वीट को रबी क्रॉप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन हिज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द पावो नुर्मी गेम्स अहेड ऑफ ओलंपिक 2024। तो ओलंपिक 2024 के पहले पावो नुर्मी खेलों में अपना स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन बन चुका है? तो आंसर क्या है हमारा? गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो 22 जून को, 22 जून को। थीम क्या है? एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ आवर रेन फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 विच सिटी ऑफ इंडिया रैंक्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग की सिटी की रैंकिंग में इंडिया की कौन सी सिटी है जो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी बन चुकी है? आंसर क्या है? मुंबई। और ये मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के द्वारा बताया गया है कि टॉप पे कौन सी टॉप रैंक किसका है? तो टॉप रैंक हांगकांग का है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कास्ट बेस्ड सर्वे कंप्लीटेड। तो कौन सी स्टेट है जिसने कास्ट के बेस पे जो सर्वे किए गए थे वो कंप्लीट कर लिए हैं? तो आंसर क्या होगा? बिहार के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आर्मी स्टाफ के नेक्स्ट चीफ किन्हें अपॉइंट किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी जी को। और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो एनएस राजा सुब्रमण्यम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। तो ये किसने जीता है? हमारा प्यारा भारत, इंडिया ने। और रनर अप कौन रहा था? साउथ अफ्रीका। और ये होस्ट कहाँ पे किया गया था? वेस्ट इंडीज एंड यूएस में। विच स्टेट पास्ड अ रेजोल्यूशन टू चेंज द नेम इज टू केरलम। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो आंसर क्या है? केरला। केरला ने अपना नाम चेंज करना है जिसका क्या रखना है? केरलम। तो ये रेजोल्यूशन को पास किया है।
और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल नंबर 3 है जिसमें कहा गया है कि हम अपनी स्टेट का जो नेम है उसे रीनेम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ स्मार्ट लॉक अ न्यू सेफ्टी फीचर फॉर आई मोबाइल पे। तो कौन सी बैंक है जिन्होंने आई मोबाइल पे के लिए एक नई सुरक्षा सुविधा स्मार्ट लॉक लॉन्च किया है? तो आंसर क्या है? आईसीआईसी बैंक के द्वारा। आईसीआईसी बैंक को 1994 में इस्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। एमडी और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। व्हेन वॉज इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024 ऑब्जर्व्ड? तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इम्पॉर्टेंट है ये 23 जून को, और इसका थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रोटम स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो प्रोटम स्पीकर जो टेम्परेरी स्पीकर होता है उस किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी, भार्तृहरि मेहताब को। इंडिया अनाउंस्ड अ मेडिकल ई वीज़ा फैसिलिटी फॉर विच कंट्री सिटीजन्स? तो भारत ने कौन से देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ बिकम द लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट इन द वर्ल्ड? भारत दुनिया का कौन से नंबर का घरेलू एयरलाइन बाजार बन चुका है? डोमेस्टिक एयर मार्केट बन चुका है इंडिया का कौन सा नंबर है इसमें? तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 3rd। और टॉप पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे यूएस है, सेकंड में चाइना और थर्ड पे इंडिया है। चाइना एंड फ्रांस लॉन्च्ड अ सैटेलाइट टू स्टडी। चाइना एंड फ्रांस दोनों के द्वारा एक उपग्रह को, सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, और वो किस चीज़ की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो आंसर क्या है? एक्सप्लोजन ऑफ स्टार्स की स्टडी करने के लिए चाइना एंड फ्रांस के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है। कौन सा? स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ एस्टैब्लिश्ड द वर्ल्ड इज फर्स्ट अनमैन्ड सिस्टम फोर्स? हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली मानव रहित मीन्स अनमैन्ड जो रॉबोट होंगे उस फील्ड में एक प्रणाली बल की स्थापना की है? अनमैन्ड फोर्स सिस्टम होगा जिसमें ह्यूमन नहीं होंगे, रोबोट वगैरह होंगे। आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन बी, यूक्रेन के द्वारा। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? तो कीव है। करेंसी क्या है? तो हरनिव्या है। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? व्लादिमीर जेलेंस्की जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री पास्ड अ बिल बैनिंग द हिजाब एंड अदर एलियन गारमेंट्स? तो ऐसे कौन सा देश है जिन्होंने हिजाब और अन्य विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बन चुका है? तो ऐसा कौन सी कंट्री है? तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, ताजिकिस्तान, जिन्होंने हिजाब के ऊपर बैन लगाया है। तो ताजिकिस्तान की कैपिटल क्या है? दुशांबे है। करेंसी क्या है? सोमोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड सारथी 2.0 मोबाइल ऐप? तो सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सेबी के द्वारा। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसे 12 अप्रैल 1988 को फाउंड किया गया था, और सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन माधवी पुरी बुच जी हैं, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? जी राम मोहन राव जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो? तो नाटो के न्यू सेक्रेटरी जनरल कौन बन चुके हैं? आंसर डी, मार्क रुटे जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाटो के बारे में देख लेते हैं। तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसे 1949 में फाउंड किया गया था। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और सेक्रेटरी जनरल मार्क रुटे, जो रिसेंटली हमने क्वेश्चन रीड किया है। नाटो के टोटल मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं? 32 है, जिसमें 31st मेंबर फिनलैंड है
और 32nd मेंबर कौन सा है, स्वीडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द G7 समिट 2024 हेल्ड। तो G7 जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी, इटली पे। तो इटली के द्वारा G7 समिट को होस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स हैज़ साइंड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच टू मेक इंडियन आर्ट एंड कल्चर मोर असेसिबल टू द पीपल। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारतीय कला और संस्कृति को लोगों के लिए और अधिक सुलभ बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी, सांसद टीवी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द थर्ड इंडियन एनालिटिकल कांग्रेस हेल्ड। तो तीसरी भारतीय जो एनालिटिकल कांग्रेस कहाँ पे होस्ट की गई है, तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी, देहरादून की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर विद इन अ टाइगर रिजर्व हैज़ बीन क्रिएटेड। तो टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर कहाँ पे बनाया गया है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी, राजाजी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलो कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ये आज के टॉप 100 जून मंथ के जो MCQs की फॉर्म में करंट अफेयर्स थे जो इम्पॉर्टेंट थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके वीडियो को, चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।